इस फिल्म की शुरुआत होती है 3 कैरेक्टर से। एक उम्रदराज औरत है जो कि घोड़ों की रेस में सट्टा लगा रही है। इसका नाम लिली है। दूसरी कैरेक्टर एक खूबसूरत लड़की है जो कि एक डायमंड स्टोर में है। वो कुछ डायमंड सेल करने आई है, पर यहाँ उसे पता चलता है कि उसका डायमंड नकली है। तीसरा है रॉय, वो एक बार में है। यहाँ जब वो ड्रिंक खरीदने जाता है तब यहाँ का बारटेंडर उसे हिट कर देता है। रॉय को पेट में चोट लगी है। वो अपने रूम में आकर लेटा है कि तभी यहाँ एक शख्स आकर उसका हाल चाल लेता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि रॉय जब पहली बार उससे मिला था तब ये शख्स एक ग्रिफ्टर था, यानी फ्रॉड करके पैसे बनाता था। वो छोटे मोटे कॉन करता था। रॉय ने कहा कि उसे भी ये फ्रॉडगिरी सीखनी है, वो भी कॉन आर्टिस्ट बनना चाहता है। तब से रॉय उसका चेला बन गया। रॉय ने अपने गुरु से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और इन्हीं से वो अपना खर्चा चलाता है। हम देखते हैं कि होटल के इस कमरे में रॉय से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड मायरा आई है। मायरा के आते ही रॉय उसके अंगों को स्पर्श करना शुरू करता है। वह उसे संभोग की इच्छा जाहिर करता है। इसके बाद दोनों यहाँ धुआंधार संभोग करते हैं। अगली सुबह इस होटल के रिसेप्शन पे लिली आई है। लिली भी दरअसल एक कॉन आर्टिस्ट है। वो काम करती है बोबो के लिए, पर लॉस एंजलिस उसके रास्ते में पड़ा, इसलिए वो अपने बेटे रॉय से मिलने आ गई। 8 साल के बाद वो अपने बेटे रॉय से मिलने आई है। रॉय जब 17 साल का था तब उसे छोड़ गई थी। रॉय तो लिली से बात नहीं करना चाहता, पर जब लिली को पता चला कि रॉय को किसी ने बुरी तरह मारा है तभी रॉय यहाँ बेहोश हो जाता है। लिली उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इतने में यहाँ मायरा आ गई। मायरा रॉय को हक करते हुए उसका हालचाल लेती है। लिली को ये सब पसंद नहीं आया, उसे मायरा अच्छी नहीं लग रही। लिली देखती है कि मायरा भला रॉय में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है। मायरा उम्र में रॉय से थोड़ी बड़ी भी है। बाद में मायरा यहाँ से चली जाती है। मायरा जहाँ रहती है वहाँ उसने रेंट कई महीनों से नहीं दिया। उसका लैंडलॉर्ड जो मायरा के कमरे में आ जाता है वो मायरा से रेंट मांगता है। मायरा कहते हैं कि वो एक कॉन आर्टिस्ट है, आजकल उसका धंधा ठीक नहीं चल रहा, जैसे ही पैसे आ जाएंगे वो उसे लेकर दे देगी, या जो उसे संभोग की इच्छा जाहिर करता है। मायरा इसके बाद नग्न अवस्था में अपने बेड पर आती है। जो को वो संभोग का सुख देती है। इस तरह जो ने मायरा का रेंट माफ़ कर दिया। इधर लिली अपने बेटे से कह रही है कि तुम ये सब काम छोड़ दो, मैं तो सालों से इसमें हूँ, इसमें कुछ नहीं है, तुम बहुत सॉफ्ट हो, ये काम बड़ा टफ है। रॉय लिली को यहाँ से जाने को कहता है। वो कहता है कि ये उसकी लाइफ है, वो जो चाहे करे, वैसे भी आप मुझे 8 साल पहले छोड़ गई थी। अंत में लिली यहाँ से चली गई। लिली को एक रेस में जाकर बेट लगानी थी, अपने बॉस के लिए पैसे जीतने थे, पर उसने ये रेस मिस कर दी। लिली के बॉस बोबो को ये बात पसंद नहीं आई। वो लिली को अपने होटल रूम में ले आता है। यहाँ वो लिली के पेट में पंच मारता है। इसके बाद वो उससे अपनी गुलामी करवाता है, उससे टॉवेल मंगवाता है। यहाँ वो ऑरेंजेस को ज़मीन पर फेंक कर लिली से कहता है कि इन्हें उठाकर टॉवेल में रखो। बेचारी लिली बोबो की सारी बातें मानती है। इन सब के बाद भी बोबो का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह यहाँ सिगार पी रहा था। वह यहाँ लिली को ज़मीन पर लिटाता है, उसके हाथों को अपने सिगार से जला देता है। बोबो को पसंद नहीं है कि कोई उसके काम को अवॉइड करे। लिली ने कहा कि उसके बेटे की बीमारी की वजह से वो उस रेस में पहुंच नहीं सकी। बोबो ने उसे एक और चांस दिया है। लिली रॉय के लिए पर्सनल नर्स लाई है। इसका नाम कैरल है। कैरल रॉय की देखरेख करती है। रॉय को नहीं पता कि कैरल को भेजा किसने है, पर जब लिली ने इस बारे में बताया तो वो कैरल को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती संभोग करूँगा। मजबूरन कैरल यहाँ से चली गई। लिली रॉय को डांटती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें संभोग करना है तो कैरल तुम्हारे लिए परफेक्ट है, पर तुम मायरा का साथ छोड़ दो। अब तक रॉय भी नहीं जानता कि मायरा वास्तव में कौन है। इस बारे में लिली भी नहीं जानती, पर मायरा को देखकर उसे डाउट होता है। चोर चोर को पहचानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाते। अपनी माँ के मना करने के बावजूद रॉय मायरा के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा है। यहाँ रॉय कुछ लोगों के साथ कार्ड्स खेलते हुए कॉन खेलना शुरू करता है। मायरा इसे नोटिस करती है। अब वो रॉय के बारे में जान चुकी है। वो रॉय को अकेले में ले जाकर कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम कौन आर्टिस्ट हो, पर मैं भी छोटे मोटे कौन कर लेती हूँ। मायरा अपनी कहानी बताती है कि किस तरह वो पास्ट में कुछ लोगों से मिली, उसने साथ में रहते हुए कौन खेलना शुरू किया। अब वो इन्हीं सब से पैसे बना लेती है, उसे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं कि उसे एक पार्टनर चाहिए बड़ा कौन खेलने के लिए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मायरा किस तरह कौन मैन कोल से मिली। इन्होंने एक ऑयल इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाया, फेक फ्रॉड करी, FBI की फेक रेड कराई। मायरा ने झूठ की गोलियां खाई। FBI वालों ने मायरा को गोली मारी।
ऑयल इन्वेस्टर को लगा कि मायरा मर गई। वो अपने आप को बचाते हुए यहाँ से भाग गया। बाद में पता चलता है कि मायरा को नकली गोलियां मारी गई और इस तरह मायरा ने ढेर सारे पैसे हड़प लिए। प्रेजेंट में रॉय मायरा से इनकार करता हुआ कहता है कि वो उसके साथ कौन नहीं खेलना चाहता। होटल रूम में आकर मायरा रॉय को संभोग का सुख देती है। इस तरह रॉय अब मायरा के साथ कौन खेलने को तैयार है, पर कुछ समय के बाद उसका मूड बदल गया। उसे लगता है कि मायरा कभी भी उसे धोखा दे सकती है। इस तरह उसने मायरा को अपने रूम से खदेड़ दिया। अब मायरा के पास एक ही रास्ता है और वो है लिली। मायरा देखती है कि लिली किस तरह रॉय को पजेस करती है। उसे तो कभी कभी लिली और रॉय के रिश्ते पर भी डाउट होता है। अगर लिली ना होती तो मायरा आसानी से रॉय को अपने जाल में फंसा सकती थी, पर लिली की वजह से उसका काम बिगड़ गया। इन सब का बदला मायरा लिली से लेना चाहती है। वो लिली को फॉलो करना शुरू करती है। वो देखती है कि लिली बोबो से छिपा के पैसे चुराती रहती है। उसे अक्सर वो अपने कार के ट्रंक में रखती है। अब मायरा ने प्लान बनाया है, क्यों ना वो लिली के पैसे चुरा ले। इस तरह उसे कौन भी खेलने की ज़रूरत नहीं है। लिली जब पैसे लिए यहाँ से निकलती है तब वो एक मोटेल रूम में रुकती है। मायरा उसे फॉलो करती है। मायरा भी इसी मोटेल में एक कमरा बुक करती है। रात के अंधेरे में मायरा लिली के कमरे में जाकर उसे मार देती है। रॉय को पुलिस डिपार्टमेंट ने बुलाया है। पुलिस ने रॉय को खबर दी है कि उसकी मदर लिली की मौत हो चुकी है। रॉय को बस बॉडी की शिनाख्त करनी है। लाश का चेहरा गन शॉट की वजह से बुरी तरह जला दिया गया है। रॉय कह देता है कि ये उसकी मां लिली ही है, पर वो लाश के हाथ को नोटिस करता है जिस पर सिगार के जलने के निशान नहीं है। यानी मतलब साफ है, ये लिली की लाश बिल्कुल नहीं है। इधर हम लिली को रॉय के रूम में चोरी करते हुए देखते हैं। वो रॉय के पैसे चुरा रही है। इतने में रॉय यहाँ आ गया। लिली यहाँ रिवील करती है कि मायरा ने उसे मारने की कोशिश की, पर लिली उस पर भारी पड़ी। उसने ही मायरा को मार दिया और चीज़ों को ऐसा दिखाया जिससे ये लगे कि लिली मर चुकी है सुसाइड से। रॉय कहता है कि मैं जितना आपको समझता था आप उससे भी बड़ी चालाक हो। वो कहता है कि मैं आपको अपने पैसे नहीं ले जाने दूंगा। लिली कहती है कि उसे इन पैसों की सख्त ज़रूरत है। वो जल्द ही इन पैसों को लौटा देगी। यहाँ से भागने के लिए उसे इन पैसों की ज़रूरत है भी। रॉय उसे पैसे देने से इनकार करता है। लिली बोबो के बारे में बताते हुए कहती है कि उसे बोबो से खतरा है। वो कहती है कि मायरा ने बोबो को बता दिया है कि सालों से लिली बोबो के पैसे चुरा रही है। इस वजह से बोबो अब लिली को मार देना चाहता है। वो यहाँ रॉय से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसने गलती से मायरा को मार दिया क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। रॉय इन सब बातों को सुनने के बाद भी नहीं मानता। वो कहता है कि मैं आपको किसी भी हाल में पैसे नहीं ले जाने दूंगा। लिली रॉय के करीब जाकर उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। अपनी खूबसूरती से वो रॉय को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो गई। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं, पर रॉय को रियलाइज़ होता है कि लिली उसकी मदर है। वो अपने हाथ पीछे खींच लेता है। वो पास रखी ड्रिंक पीने लगता है। अब लिली के पास एक ही रास्ता बचा है। वो ब्रीफ केस से हिट करके रॉय को जख्मी करके भागना चाहती है, पर जब ब्रीफ केस को चलाती है तब ग्लास टूटकर रॉय के गले में लग जाता है। रॉय की जान यहीं निकल गई। लिली अपने बेटे की मौत पर आंसू बहाती है, पर उसे रियलाइज़ हुआ है कि उसे यहाँ से भागना चाहिए। वो यहाँ बिखरे पैसों को समेटती है। इन्हें लिए वो रॉय की कार में यहाँ से दूर भाग रही है। इसी नोट पर फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म में नहीं दिखाया गया कि लिली इन सब से भागने में कितना कामयाब हो पाई। पुलिस रिकॉर्ड्स में तो लिली मर चुकी है, पर लिली को बोबो से खतरा था। उससे बचकर वो बहुत दूर भाग निकलती है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।